लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, हम सब जानते हैं कि दिल्ली के चारों तरफ जो किसान बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसे ख़त्म करने की सरकार ने कौन कौन सी कोशिशें नहीं की हैं, हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं जो लेटेस्ट हथियार सरकार ने अपनाया वो हथियार है कि किसी को भी उठाओ, अपने आदमी को उठाओ और किसान बनाकर किसी चैनल पर बिठा दो, किसान बनाकर उनसे चिट्ठी लिखवा लो और ये कह दो कि भैया देश का जो किसान है वो सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं उससे किसान खुश है और वो चाहते हैं कि ये कानून रहे, इससे किसानों का फ़ायदा होगा। और हम पास्ट में कई बार देख चुके हैं। जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि प्रीत कंवल सिंह, आपके सामने ये जो तस्वीर है आप देखिए अपने स्क्रीन पर, प्रीत कंवल सिंह, इन्होंने दूरदर्शन पर आकर बड़ी बड़ी बातें की और इन्होंने कहा कि भैया ये किसान है, उन्हें किसान बनाकर पेश किया गया और ये कहा गया कि ये जो किसान है दूरदर्शन पर आकर ये बता रहे हैं कि सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं उससे किसानों को फ़ायदा होने वाला है। मगर असल में ये कौन है? ये असल में किसान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। चूँकि आजकल सोशल मीडिया है तो हर जगह पे कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। उसी तरह से इनकी भी तस्वीर सामने आई। जो दूसरी तस्वीर थी कि एक तरफ तो ये किसान बनकर बैठे थे, दूसरी तस्वीर ये थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के आदमी है, जो ये साबित हो गया। इनका देखिए, अब आप दूसरी तस्वीर देखिए, फेसबुक पर जो इनका नाम है प्रीत कंवल सिंह, आप इनके फेसबुक का जब वॉल पेज होता है उस पर आप देखिए तो ये भारतीय जनता पार्टी के आदमी है। भारतीय जनता पार्टी का एक पोस्टर लगा है जिस पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे लीडर्स की तस्वीर है। इनकी तस्वीर के साथ जो ये साफ दर्शा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, ये कोई किसान नहीं है। वो अलग बात है कि ये झूठे किसान बनकर चैनल पर बैठे और ये बता रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। साथियों, ये पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी ने किसी को झूठा किसान बनाकर पेश किया हो। इससे पहले आपको हम थोड़ा सा पास्ट में लेकर चलते हैं कि पंजाब में पोस्टर लगाए गए खुशहाल किसानों के, खुशहाल किसान, और ये बताया गया कि ये किसान पंजाब के हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नीति से, भारतीय जनता पार्टी के राज में बहुत खुश हैं, इनकी आमदनी बहुत हुई है, इनकी तरक्की बहुत हुई है। आप इस पोस्टर को देखिए, ये पोस्टर है जिसमें खुशहाल नौजवान दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से इस पोस्टर को ट्वीट भी किया है। अब आपको इसकी जो दूसरी तस्वीर है वो आपको दिखाते हैं। ये असल में ये किसान है ही नहीं जो जिसकी तस्वीर सचमुच में लगाई हो भारतीय जनता पार्टी ने। ये वो किसान तो है, लेकिन ये वो किसान है जो सरकार की नीति से खुश नहीं है। वो दिल्ली में बैठकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, मगर सरकार ने इसके फेसबुक से इसकी तस्वीर उठाई और एक खुशहाल किसान का एक पोस्टर बनाकर लगा दिया कि ये किसान तो बहुत खुश है मोदी सरकार से और उनके बिल से। ये खबर आपको बता दें कि कई जगहों पे छपी थी। एनडीटीवी पर भी ये खबर चली थी और छपी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनकी एक पुरानी तस्वीर को बीजेपी ने कथित रूप से बिना उनकी इजाज़त के अपने ऐड में इस्तेमाल किया है, जिस पर हरप्रीत पार्टी को लीगल नोटिस भेजने की तैयारी में है। और जिस किसान की फोटो बीजेपी ने ऐड में लगाई वो सिंधु बॉर्डर पर मौजूद है। अब पोस्टर बॉय लीगल नोटिस भेजने की तैयारी में है। ये हेडलाइन है। ये खबर छपी थी एनडीटीवी पर भी और कई जगहों पे ये तस्वीर देखने को मिली थी। यानी कि किसी की भी तस्वीर को ये भारतीय जनता पार्टी उठा रहे हैं और उन्हें दिखा रहे हैं कि ये खुशहाल किसान है, उनको अपना पोस्टर बॉय बना रहे हैं। ये इनके झूठ का जो पुलिंदा है वो बार बार सामने आता है, मगर बार बार ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, क्योंकि शायद सच बोलने वाले या इनके साथ देने वालों की कमी पड़ रही है। साथियों, इससे पहले भी तस्वीरें आई थी और ये कहा गया था कि देश के बहुत सारे संगठन हैं, 11 संगठनों ने और 15 संगठनों ने जो कृषि मंत्री हैं तोमर, उनसे मिलकर ज्ञापन दिया है लिखित में कि वो सरकार के इस बिल से खुश हैं। जबकि बाद में बहुत सारे आरोप लगे और ये कहा गया कि वो जो 11-15 जो संगठन थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही असल में संगठन थे। उन्होंने ही इन संगठनों को बनाया या तैयार किया और उनसे लेटर लिखवाकर अपने पास बुलाकर गोदी मीडिया के सामने एक तस्वीर खिंचवा दी और ये बता दिया कि ये संगठन किसान, भारतीय जनता पार्टी ने जो बिल बनाया है उसका समर्थन कर रहे हैं। वो भी कई जगहों पे उसे भी झूठ कहा गया और ये मानने वाली बात भी है। और अगर आप देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिल रहे हैं तो कौन से किसानों से मिल रहे हैं? जाहिर सी बात है वो गुजरात के किसानों से जाकर मिल रहे हैं। वो जाकर कौन से किसानों से मिल रहे हैं? मध्य प्रदेश के किसानों से मिल रहे हैं। उन किसानों से मिल रहे हैं जो पता नहीं वो किसान हैं भी या नहीं, और उन पर ये आरोप लग रहा है। और जाहिर सी बात है कि वो जो उनके लोग हैं, जो उनके अपने बनाए हुए किसान हैं, जो उनके अपने बनाए हुए जो संगठन हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं। संदेह तो
बनता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अगर किसान से मोहब्बत होती, नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को अगर किसानों की मदद करने की या उनकी नीयत साफ होती, तो वो सिंधु बॉर्डर पर वो जाकर दिल्ली के चारों तरफ जो किसान बैठे हुए हैं, जो दिल्ली में सरकार से इतना करीब हैं, उनसे नरेंद्र मोदी मिलते, उनसे भारतीय जनता पार्टी मिलती। लेकिन नरेंद्र मोदी कौन से किसानों से मिल रहे हैं? गुजरात में, यानी उनके जो अपने किसान हैं, जो उनके अपने भाई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल लोग हैं, वो उनसे जाकर मिल रहे हैं। तो इस तरह से इन किसानों के जो आंदोलन है या जो किसान जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उनके सामने किसी न किसी को भारतीय जनता पार्टी झूठे लोगों को खड़ा करके ये बताने की कोशिश कर रही है, और गोदी मीडिया इसमें उनका साथ दे रही है कि भैया ये जो बिल है वो किसानों के हित में है। इससे पहले जो अलग अलग हथियार आजमाए थे भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के आंदोलन को, उनमें सबसे पहले जब किसान दिल्ली में आने के लिए घुसने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो उन पर लाठी डंडे बरसाए गए, उन पर पानी की बौछारें छोड़ी गई, उन पर आंसू के गैस छोड़े गए, आंसू गैस के गोले। लेकिन किसानों का आंदोलन रुका नहीं, वो वहीं डट कर बैठे रहे। इतनी सर्दी में ठिठुर रहे हैं, 40 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, इस आंदोलन की बलि चढ़ चुके हैं, लेकिन उनकी हिम्मत टूट नहीं रही है। आपको बता दें कि इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने और गोदी मीडिया ने हथकंडा अपनाया। इन्हें आतंकवादी कहा, इन्हें खालिस्तानी कहा, इन्हें ये कहा कि पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है, इन्हें ये कहा कि इन्हें चीन से समर्थन मिल रहा है, इन्हें शाहीन बाग 2 का भी दर्जा दिया गया। इस आंदोलन को सरकार ने इन्हें कुचलने के अलग अलग हथकंडे अपनाए। उसके बाद अब जो हथियार अपना रही है वो यही हथियार है उनके पास कि अपने जो दलाल हैं, उनके जो अपने लोग हैं, उनको किसान बनाकर खड़ा किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है गोदी मीडिया के माध्यम से। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, उसके बाद जो इनकी मुहिम चली वो ये मुहिम थी कि जो अब भी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता रोज़ गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनल पर आकर ये बिल का फ़ायदा गिनती करा रहे हैं, बिल का फ़ायदा बता रहे हैं। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें नाकाम हुई, तो अब पिछले एक आध हफ्ते से ये सिलसिला शुरू हुआ, ये नया हथियार सामने आया है कि अपने आदमियों को, अपने दलालों को झूठा किसान बनाकर मीडिया के सामने रखा जाए और ये बताया जाए कि किसान सरकार की इस बिल के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और कहीं ना कहीं बार बार उनका ये झूठ पकड़ा जा रहा है। हमने अभी 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी दूरदर्शन पर आकर ये बता रहा है कि किसान का ये जो बिल है वो किसान के हित में है, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी है। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। एक और तस्वीर हमने दिखाई जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना पोस्टर बॉय बनाया, ये कह के खुशहाल किसान बनाकर दिखाया, जबकि वो आदमी दिल्ली के बाहर आंदोलन कर रहा है उसी सरकार के खिलाफ। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।